सभी का अभिनंदन, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए, आज हम एक बहुत ही नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप आज तक आपको किसी को नहीं बताया गया है या कोई यूट्यूबर नहीं बताता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं आज का कि चार्ट पर हमें ओ आई का डेटा कैसे दिखेगा, कहाँ पर हम उसे कैसे लगा सकते हैं। सेंसिबल सेंसिबल को आप लोग सभी जानते होंगे। सेंसिबल एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर टूल है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कुछ स्ट्रेटजीज मिलती हैं और जहां पर आप कुछ अपनी रिसर्च कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी कुछ थ्योरीज को लगाकर उनका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जिस प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं उसका नाम है सेंसिबल। लेकिन ये सेंसिबल प्लेटफॉर्म पेड प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आपको मंथली चार्जेस देना होता है। लेकिन हम जो बताने वाले हैं उससे आपको सेंसिबल को यूज़ करने पर भी कोई भी मंथली चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी मंथली चार्जेस ना देना पड़े और आप उस डेटा का यूज़ कर सकें, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। ठीक है, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो अपने ऑप्शन चेन के बेस पर करते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर के बेस पे करते हैं। और लाइव ट्रेडिंग के लिए आप हमारे एलटीपी कैलकुलेटर लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लाइव के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपसे मिस ना हो। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपको एलटीपी की कुछ बातें बता दें, उसके बाद करेंगे अपन ओआई की बात। ये होता है वॉल्यूम एलटीपी में। ठीक है, ये होता है पुट का वॉल्यूम और ये होता है कॉल का वॉल्यूम। ठीक है, इस तरफ आपको मिलेगा ओआई इस वाले सेक्शन में। ठीक है, ये है ओआई। लेकिन ये ओआई का यूज़ हमें चार्ट पर कैसे करेंगे, हम इस ओआई को चार्ट पर कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए हम बात करने वाले हैं। जो लोग एलटीपी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उन्हें चार्ट पर ओआई अगर नहीं भी दिखे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो यहाँ से ओआई को देखकर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट पर भी ओआई टूल्स को जब लगा लेंगे तो वहाँ पर आपको इस ओपन इंटरेस्ट को देखना और भी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हम आरएसआई का यूज अपने ट्रेडिंग में कैसे करेंगे। ओआई एलटीपी कैलकुलेटर विथ आरएसआई को भी समझाएंगे हम कि कहाँ पर किस तरह से हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि हमें इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, वीडियो को समझने के लिए, सारी बातों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो बार बार देखिए। आप थोड़ा उसे स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, अगर आप फास्ट देख सकते हैं तो फास्ट करके देखिए। लेकिन बहुत बार देखने की ज़रूरत है, एक बार में कुछ भी बात आपको शायद समझ में ना आए, तो अगर एक बात में समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार में समझ लीजिए। चलिए सीधे चलते हैं हम सेंसिबल पर। आप अपने सेल फोन में या फिर मोबाइल, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, जिस भी डिवाइस का आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप सेंसिबल को जब सर्च करेंगे, ठीक है, किस तरह से लगेगा, आपको मिलेगा आपको ओआई टूल्स। तो यहाँ पर आप जब सेंसिबल को लॉगिन करेंगे, देखिए, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, सेंसिबल का फ्री यूज़ करने के लिए आपको इन प्लेटफॉर्म पर आपका एक आध अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ज़ेरोधा, एंजल, अपस्टॉक नहीं, सॉरी, ज़ेरोधा और एंजल। कौन कौन से 2 प्लेटफॉर्म पर आपका अकाउंट होना चाहिए? ज़ेरोधा
और एंजिल पर आपका अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप इस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो लॉगिन करते हैं हम अपने ज़ेरोधा अकाउंट में, एंजिल अकाउंट में सॉरी। ठीक है, एंजिल में जब अपन यहाँ पर आपको एक OTP आएगा, OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर जब आप OTP को फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एम पिन मिलेगा। ठीक है, एम पिन को आपको डालना है जो आपने पहले से डालकर रखा होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको ठीक है समझाते हैं। चलिए, सबसे पहले जब आप यहाँ पर रहेंगे, देखिए यहाँ पर रहेंगे तो ये जो डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर वेरीफाई बाय सेंसिबल, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेरीफाई बाय सेंसिबल। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ तो पहले ही से पहुँच गए अपन। चलिए यहाँ पर, हाँ देखिए वेरीफाई बाय सेंसिबल, एक मिनट, वेरीफाई बाय सेंसिबल नहीं भाई, थोड़ा बैक जाएंगे। हाँ, एक बार और चलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए, सबसे पहले इस डाउन एरो पर जब अपन क्लिक करेंगे, ठीक है, इस डाउन एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अकाउंट डिटेल्स आएगी यहाँ पर। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक सेटिंग। ठीक है, ये आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको पहुंचकर अगर आपको ये वाला ऑप्शन ऐड है, क्लिक है, तो आपको ये वाला क्लिक करने के बजाय इस वाले को क्लिक करना है। ठीक है, और इसमें आप मोबाइल में भी अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इन तीनों ऑप्शन को आपको टिक करना है। ठीक है, जिससे आप तीनों जगह यहाँ पर अपडेट ले सकते हैं, इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए सीधा चलते हैं एनालाइज पर। ठीक है, एनालाइज ट्रेड पर जब आप जाएंगे, यहाँ ट्रेड पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रैटेजी बिल्डर। ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जब आप क्लिक करेंगे ओपन होने दीजिए। देखिए ओपन हो रहा है, यहाँ पर आपको ओपन हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, ये देखिए आपको निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया।
ठीक है। निफ्टी का चार्ट जब आपका ओपन हुआ, मान लीजिए आपने 5 मिनट 10 मिनट या जो भी कैंडल लगाई, ठीक है, जो भी कैंडल आपने लगाई, चलिए इस ट्रेड को हम कर लेते हैं 15 मिनट के पैटर्न में, इससे कर लेते हैं। अब आपको ओपन इंटरेस्ट कैसे लगाना है, देखिए लास्ट डे जो लेवल थे, किस तरह से ये ट्रेड था, यहाँ से फिर ये कॉल का ट्रेड था, ठीक है। चलिए अपन ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसे कैसे हमें इन्वेल्ट करना है, साथ ही साथ ये देखना है कि RSI का यूज हम कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पर आपको एक फीचर्स दिखाई देगा, इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पर आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो हमें कौन सा इंडिकेटर लगाना है, सबसे पहले हमें अपने चार्ट पर लगाना है RSI। RSI 30 और 70 के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। RSI कितने के फॉर्मेट में होना चाहिए हमारा, 30 और 70 के फॉर्मेट में। देख लीजिए, अगर ये 80-20 है तो आप इसे 30 और 70 कर लीजिए, ठीक है। सेटिंग में जाकर ये RSI हो जाता है, सभी को पता है, ओके। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है और कैसे करना है, आगे हमें ये करना है कि हम OI लगाना है, ठीक है। हमने इंडिकेटर लगा लिया है। अब OI के लिए यहाँ पर ये इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारा ये OI आ गया। आप देख सकते हैं बाजू में ये OI हमें दिखाई देने लगा है, ठीक है। रेड कलर में कॉल का OI है और ग्रीन कलर में पुट का OI है, ठीक है। रेड कलर में कॉल का OI और ग्रीन कलर में पुट का OI। जैसे ही आप, सबसे पहले हमें इस OI की सेटिंग में जाना है, फिर कहाँ पर जाना है, इस OI की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस OI की सेटिंग में जब हम जाएंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी एक्सपायरी, इन सारी एक्सपायरी को आपको अनटिक करना है। ये आपको दिन में एक बार करना पड़ेगा, सुबह सुबह जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो आपको दिन में एक बार आपको ये सारी एक्सपायरी अनटिक करना पड़ेगा, ठीक है। जो करंट एक्सपायरी है आपकी उस पर रखिए, और आपको ओपन इंटरेस्ट रखना है, ना कि चेंज इन OI, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट रखिए कंप्लीटली, ठीक है। चेंज इन OI आपको नहीं रखना है। 18 जुलाई, ये देख लीजिए, ये जब हो गया फाइनली सेटल। अब एक बात और देखिए, एक बात देखिए यहाँ पर कि जब आप इस OI पर क्लिक करेंगे, OI पर आपका कर्सर जैसे ही जाएगा तो आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस 24,500, कॉल की OI 38,48,000 और पुट की OI 38,08,000 दिख रही होगी। यहाँ पर जब आपका कर्सर जाएगा तो यहाँ पर आपको 24,400 पर, मतलब सपोर्ट बहुत मजबूत है। पुट की OI 50 लाख और कॉल की OI 28 लाख। यहाँ से बाजार नीचे नहीं गिरेगा किसी भी कंडीशन में, ऐसा फिलहाल ये बाजार दिखाई दे रहा है। अब हमें करना क्या होता है, हमें ये करना होता है RSI का यूज और OI का यूज कैसे करना है। देखिए यहाँ पर देखिए, जब ये RSI ऊपर की तरफ था, ठीक है, RSI ऊपर की तरफ था और हमारा बाजार भी अपने OI से भी ऊपर था। यहाँ पर OI 24,500 पर, लगभग 24,600 पर ये बाजार था और OI भी 24,600 पर हैवी स्ट्रॉन्ग था। ऐसी कंडीशन में जब RSI भी ऊपर हो और ओपन इंटरेस्ट भी इंडिकेट करे कि बाजार यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तब हम अपने LTP कैलकुलेटर से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, बिल्कुल
बेधड़क होकर, कॉन्फिडेंट होकर। और देखिए यहाँ पर देखिए, चलिए 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं आपके लिए। आरएसआई का यूज किन कंडीशंस में करना है? आरएसआई का यूज हमें केवल रिस्की ट्रेड के लिए करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाजार में कितना मजबूत सपोर्ट था, बाजार में कितना मजबूत सपोर्ट था। पुट की ओआई बहुत इंक्रीज हो रही थी, मतलब इस कंडीशन में यहाँ से बाजार को ऊपर जाना ही जाना था। जब बाजार यहाँ पर कंसोलिडेट होता है, जब बाजार यहाँ पर कंसोलिडेट होता है और हमें ये ओआई बढ़ती हुई दिखाई देती है, हमें पुट की ग्रीन वाली ओआई बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो हम अपने कॉल को ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ओआई को अपने चार्ट पर और आरएसआई को अपने चार्ट पर लगाना है, और इसका यूज़ कैसे करना है उसका भी हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओआई बहुत मजबूत, मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, आरएसआई नीचे, आरएसआई नीचे। जब बाजार नीचे गिरा तो यहाँ से डेफिनेटली इसे वापस जाना है अपने टारगेट तक। अब देखिए किस तरह से ये बाजार चलता है, ऊपर का मूवमेंट देता है, आरएसआई भी फिर ऊपर जाता है, ठीक है। इस तरह हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पर देख लीजिए बाजार, यहाँ से हम कोई पुट की ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे ऊपर जाने के बाद भी, क्योंकि हमारा ओआई इंडिकेट नहीं कर रहा है कि बाजार गिरेगा, इसलिए हम इस पुट की ट्रेड को अवॉइड करेंगे, केवल कॉल की ट्रेड लेंगे। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें साथ में एलटीपी कैलकुलेटर को देखना ही देखना पड़ेगा। हमें एलटीपी कैलकुलेटर से ही सारी ट्रेड करनी होंगी, और ये तो केवल सपोर्टिव रोल में रहेंगे, बाकी सब कुछ मिलेगा हमें एलटीपी कैलकुलेटर से, स्टॉक भी मिलेंगे एलटीपी कैलकुलेटर से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। द बिग बुल एलटीपी लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें, उन सभी को एलटीपी कैलकुलेटर समझ में आए और बाजार को समझने में बहुत आसानी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या।